हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सबसे पहले ये हमें H2 के फॉर्म में मिलता है, जो कि होता है डाईहाइड्रोजन। इसमें देखेंगे इसका ऑकरेंस में ये हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट होता है सारे यूनिवर्स में। टोटल ऑफ 70% जो यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। जैसा कि जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया, ये सारे के सारे जो प्लानट है मोस्टली 80 to 90% इसमें हमारे सारे के सारे हाइड्रोजन होते हैं। और अर्थ में ये बहुत ही लाइट, जनरली जो हाइड्रोजन होता है उसका वो बहुत ही लाइट वेट का होता है। इस वजह से हमारे अर्थ में भी इन गैसियस फॉर्म वो बहुत कम मिलता है। बट अर्थ क्रस्ट में जनरली देखा जाता है कि वो हमारे पास 15.4% में है। फिर इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो हम जानते ही एटॉमिक नंबर कहाँ से निकाला गया है और एटॉमिक मास कहाँ से निकाले गए। एटॉमिक मास जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कहा जाता है, और एटॉमिक नंबर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी है वहाँ से लिखा जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इसके 3 आइसोटोप्स जनरली बनते हैं। सबसे पहला जो आइसोटोप्स है वो है प्रोटियम, सेकेंड है ड्यूटेरियम, थर्ड है ट्राइटियम। अब प्रोटियम का इसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो ड्यूटेरियम है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। एंड थर्ड हमारा जो ट्राइटियम है उसमें एक प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। तो ओवरऑल जब इसका मास हम निकालेंगे, हमने देखा था मास जो होता है P+N होता है। तो P+N जब करेंगे हमें मिलेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इस तरह से ये 3 एटॉमिक मास हमें मिलते हैं, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक मास 3। इसका नाम हो गया प्रोटियम, सेकंड का ड्यूटेरियम एंड थर्ड का ट्राइटियम। इसमें आप लिख लेंगे जो ड्यूटेरियम होता है उसे कहा जाता है हैवी हाइड्रोजन, इसमें ब्रैकेट में आप लिख लेंगे इसे कहा जाएगा हैवी हाइड्रोजन। सॉरी, चलिए हम आगे देखते हैं। सेकेंड तो सब हेडिंग इसका डालेंगे आप लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। इसमें प्रिपरेशन में आप लोग लिख लें सबसे पहला लैब मेथड, लैब मेथड में हम लोग जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जिंक लेते हैं और साथ ही कोई भी एक एसिड लेते हैं जिसमें H+ आयन हो, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो जिंक है, जिंक 2+ फॉर्म करता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाता है। इस रिएक्शन को आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल में। क्या होता है कि जब Zn को H2SO4 में डाला जाए या फिर HCl में डाला जाए, इन दोनों ही केस में यहाँ पे बनता है ZnSO4 और ZnCl2, बट साथ ही हमको मिलता है यहाँ पे डाईहाइड्रोजन। तो इस तरह से हाइड्रोजन का कहा जा सकता है कि लैब प्रिपरेशन किया जाता है।
एक्सक्यूज मी। सेकंड में हम देखते हैं विथ अल्कली। अल्कली के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा, जैसे कि हमने ले लिया Zn प्लस NaOH, तब यहाँ पे हमें मिलेगा Na2ZnO2 प्लस साथ ही हमारे पास यहाँ पे डाई हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है। तो अभी हमने दो केसेस देखा। सबसे पहला यहाँ पे हमने H प्लस के साथ रिएक्शन करवाया कोई भी एसिड के साथ। सेकंड यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाया है बेस के साथ। ये इक्वेशन अनबैलेंस है, आप लोग खुद से बैलेंस कर लें। आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन सीख चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं Zn जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तब हमें मिलेगा Na2ZnO2। इसे कहा जाएगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। और साथ ही यहाँ पे हमें मिला है डाइहाइड्रोजन, जिसे कहा जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसके बाद थर्ड हम देखने वाले हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वाटर लेते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस जिनको नहीं पता है उन्हें बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। किसी भी एक सॉल्यूशन में, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है किसी चीज़ का, हमने यहाँ पे एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया है, हल्का सा एसिडिक नेचर का है वो पानी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो इलेक्ट्रोड्स को डालेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स को डाल दिए। इन इलेक्ट्रोड्स को डालने के बाद इनमें ये सप्लाई किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सप्लाई की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई करने की वजह से सॉरी, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें से H प्लस के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है एंड OH माइनस के ब्रेक में फॉर्म हो जाता है। और हमको पता है कि जो वाटर जब बनता है तो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे होंगे तब हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे करंट की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए, या फिर कह लीजिए इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके हमें यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट H प्लस एंड OH माइनस मिलेंगे। फिर जब ये मिल जाते हैं तब उनके बाद वो फॉर्म करता है H2 प्लस O2। ये दोनों ही गैस के फॉर्म में लिबरेट कर जाते हैं। तो अभी हमने देखा कमर्शियल प्रोडक्शन। फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लैब मेथड में एसिड के साथ एंड अल्कली के साथ। एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है किसका, जिंक का। तब हमें मिल जाएगा जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड और साथ ही हाइड्रोजन गैस। देन जब अल्कली के साथ रिएक्शन होगा तब वहाँ पे हमें मिलता है सोडियम जिंकेट एंड साथ ही हाइड्रोजन गैस। इसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन में देखेंगे तो H2O के साथ जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, हमें ध्यान रखना है कि ये जो H2O होगा थोड़ा सा एसिडिफाइड होगा, थोड़ा सा अम्लीय नेचर का होगा। तब वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट कर जाएंगे। देन अगला रिएक्शन हम देखते हैं
इसके प्रिपरेशन के अंदर ही इसमें देखिए क्या होता है, जब मीथेन को CH4 प्लस H2, जब मीथेन का वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तब हमें मिलता है CO प्लस H2। जनरली CO2 भी मिलता है हमें। साथ ही जब मान लीजिए हमने कार्बन का रिएक्शन करवाया H2O के साथ, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगने वाला है, तब यहाँ पे हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। अब ये जो हमें दोनों कंपाउंड का या फिर कहा जाए कि दोनों मॉलिक्यूल का मिक्सचर मिला है, इसको कहा जाता है सिन गैस, SYN, सिन गैस, या फिर इसे कह सकते हैं वाटर गैस। ये हमें याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा जब मीथेन के साथ रिएक्शन होता है तब हमें मिलता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 गैस। साथ ही जब इसके बाद कार्बन के साथ रिएक्शन होता है तब हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस, जिसको कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है सिन गैस या फिर वाटर गैस। देन अच्छा, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो टेम्परेचर है इसका 1270 केल्विन है, तब हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 1270 केल्विन पर हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड अगर मान लीजिए हम 1270 पे नहीं जाके 673 पे आते हैं, 673 केल्विन, इस केस में हमें मिलता है CO2 प्लस H2। आगे हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे ये जो गैस है ये होती है कलरलेस गैस। सेकंड, ये होती है ऑर्डरलेस गैस। थर्ड, हाईली कंबस्टिबल। मतलब कि हमें मान लीजिए जो हाइड्रोजन गैस मिलता है प्रिपरेशन पे, वो सारे के सारे कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, कोई ऑर्डर नहीं होती है। साथ ही ये हाईली कंबस्टिबल होते हैं, मतलब हल्के से आग यहाँ पे पास में ले जाने से इसमें तुरंत आग लग जाती है और बहुत ही हाईली होती है। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है एयर से, लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर। फिर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में भी ये इनसॉल्युबल होती है। आगे हम इसके सारे जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन चैप्टर जो है नीट के सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में है।
नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो सकता है, तो नेक्स्ट ईयर आप जब भी सिलेबस आएगा चेक कर लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है रिएक्शन विथ हैलोजन। सेकेंड हम देखने वाले हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एंड थर्ड देखेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। ये तीन चीज़ें हमें देखनी है फिलहाल। सबसे पहले देखिए, हैलोजन के साथ जब रिएक्शन होता है H2 + H2 दोनों ही गैसियस फॉर्म में होंगे, तब हमें मिलता है यहाँ पे डायरेक्टली HX। देन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में H2 + O2, ये हमें पता है क्या मिलता है, H2O इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और लिक्विड। देन रिएक्शन विथ नाइट्रोजन में N2 + 3H2, इसमें हमें मिलता है NH3। ये हमको याद रखना है। जब भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर पे, हमें मिलने वाला है हेलो एसिड्स, जहाँ पे X जो है यहाँ पे F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। फिर ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे जब इसका रिएक्शन कराया जाएगा तब हमें मिलेगा वाटर। साथ ही जब नाइट्रोजन के साथ इसका रिएक्शन होगा यहाँ पे आप लोग लिख लें निकल या Pt या Pd, साथ में मोलिब्डेनम। तब हमें ये हमने देखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होता है हमें मिलता है अमोनिया। आगे लिखेंगे रिएक्शन विथ यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। सॉरी, तो जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन का मेटल के साथ रिएक्शन होने पर हाइड्राइड्स बनते हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन करता है तब हमें मिलता है सिंगल हाइड्राइड, यहाँ पे डाईहाइड्राइड। यहाँ पे देखेंगे जब M हमारा फर्स्ट ग्रुप का होगा तब हमें सिंगल हाइड्राइड मिलेगा,
और डाईहाइड्रेट कब मिलेगा, जब भी हमारा मेटल जो है वो सेकंड ग्रुप का होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे Na+H2 अगर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2NaH। और वहीं अगर Be के साथ किया जाए तब हमें मिलेगा BeH2।